हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं? एकदम अच्छे हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अलजेब्रा से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं शुरुआत करूंगा और टॉपिक जो भी मैं शुरुआत कर रहा हूं, मैं ये मानकर चलता हूं कि आपको उसमें कुछ भी नहीं आता। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अलजेब्रा से। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पास है। इसके 100% क्वेश्चंस प्री में भी आएगा, मेंस में भी आएगा, सीडीएस में भी आएगा और रेलवे में भी आएगा। एसएससी का कोई भी पेपर अगर आप लोग दोगे तो अलजेब्रा का क्वेश्चन तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपने पास कुछ क्वेश्चंस, जैसे अगर मैं 100+ क्वेश्चंस की बात करूं तो उसमें से 40-50% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। बेसिक से तो 100% क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। याद रखिए, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसके 100% जो क्वेश्चंस हैं, बेसिक से तो 100% क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। साथ साथ मैं आप लोगों को याद दिलाना ये चाह रहा हूं कि 40% क्वेश्चंस जो है ना, वो वैल्यू पुटिंग अप्रोच से या कोई दूसरी अप्रोच से भी अपने पास हो सकता है। इस बात को अच्छे से, ढंग से, ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना कि मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि अपने पास जो क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस मान लो आए, उसमें से 40 क्वेश्चंस इस टाइप से अपने पास होंगे कि वो अपने पास 100% क्वेश्चंस बेसिक से तो होंगे ही होंगे, याद रखना। लेकिन इसमें से 40% जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए कोई दूसरी अप्रोच, वैल्यू पुटिंग अप्रोच या सिमेट्री या कुछ भी, जो भी हम लोग चीजें याद कर लेंगे, वो कॉन्सेप्ट भी अपने पास लग जाते हैं। लेकिन जब मैं आपको वैल्यू पुटिंग सिखाता हूं और जिस बच्चे को कुछ नहीं आता वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग को ही अलजेब्रा मान लेता है, जबकि याद रखना 60% जो क्वेश्चंस हैं उसको बेसिक अप्रोच से भी आप लोगों को सोचना ही पड़ेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। तो पहले मैं आप लोगों को ये सिखाने वाला हूं क्लास में। अगले 1 या 2 दिन की जो हमारी क्लास होगी वो थोड़ी सी आपके लिए भारी क्लास होगी। अलजेब्रा के दो, एक तो बेसिक होता है, एक जो भी तरीका लग जाए, अलग अलग तरीके अपने पास लगते हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिए, शुरुआत में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा 1 या 2 क्लास में कि भाई आप लोग बेसिक से इन क्वेश्चंस में टाइम कैसे बचा सकते हो। जब क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट से, बेसिक अप्रोच से सोचना पड़े तो क्वेश्चन कहाँ से तो आप लोग सोचने की शुरुआत करोगे और उसमें टाइम कैसे बचा सकते हो, वो चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग अलजेब्रा की। बिल्कुल बेसिक जीरो से मैं शुरुआत करता हूं। लेकिन याद रखना, अगली 2 जो क्लासेज अपने पास होने वाली हैं वो आपके लिए थोड़ी सी भारी होंगी। मैं आपको बताना शुरू करूंगा। कुछ बच्चों को फॉर्मूले पहले से याद हैं और कुछ बच्चों को फॉर्मूले पहले से याद नहीं है। तो मैं कहूंगा कि इस चीज को भाई आपको कम से कम 4 बार लिखना है, 5 बार लिखना है। तो रियल में आप लोग लिखना, क्योंकि शुरुआत में लगता है यार ये तो मुझे याद ही है, और फिर जैसे ही क्वेश्चंस में मैं अप्लाई करना शुरू करता हूं तब आप लोग उसमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज होते रहते हो और थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन वो फिर बढ़ता 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 ही बढ़ता चला जाता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिए कि मैं बोलता हूं कि इसको 4 बार लिखकर, जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे आप लोग को करना है। बस ये बात ध्यान रखिए, अलजेब्रा 100% समझ में आएगा। जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे आप लोग करते चलिए और रेगुलर रहो। कुछ बच्चे रेगुलर नहीं रह पाते हैं तो फिर तो मैं कैसे ही सिखा पाऊंगा, आप खुद सोचिए। चलो शुरुआत करते हैं अलजेब्रा की। एक चीज और मैं इस टॉपिक में आपको समझाने वाला हूं और मैं बताने वाला ये हूं कि ये वाला जो टॉपिक अपने पास होता है, इसमें कुछ बच्चे शुरुआत में चीजें सारी समझ में आती हैं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चंस नया है, नया कॉन्सेप्ट, और क्वेश्चन आया और नया कॉन्सेप्ट, तो धीरे धीरे अलजेब्रा उन बच्चों को ज्यादा होना शुरू हो जाता है और फिर वो डरना शुरू कर देते हैं अलजेब्रा से। जैसे उनको लगता है कि x+1/x बराबर 2 आया और आप लोगों से पूछ लिया गया कि बताइए x+1/x बराबर 2 है, तो बताओ x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो उन बच्चों को लगता है कि यार ये तो अलजेब्रा है, ये तो मुझे नहीं आएगा, या x⁻12 + 1/x⁻12 पूछ ले तो ये मैं कैसे सोल्व कर पाऊंगा। अरे ये तो अलजेब्रा, ये तो मुझे नहीं आता। वो देखते ही क्वेश्चन आगे बढ़ जाता है। अगर आप लोग अलजेब्रा से डरना नहीं है, एक बार सारा का सारा अलजेब्रा करो, उसके बाद उसको वापस
वापस करो। 3-4 बार जैसे ही करोगे, फिर किसी भी बुक के या किसी भी नोट्स के जब अलजेब्रा आप लोग सोल्व करोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो वही है जो हम लोग पढ़ के आए। 70 नहीं 90% तक क्वेश्चंस आप लोगों को सेम मिलेंगे। और जो 1-2% जो 10% यानी कि 100 में से जो 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन अलग आए, उनमें भी आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। इससे आप लोगों को मतलब सोचने का तरीका आप लोग सीख जाते हो। तो याद रखिए, इससे डरना नहीं है। कोई भी बुक करना, कोई भी नोट्स करना, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस करना, 90% सेम मिलेंगे। और जो 8-10% एक्स्ट्रा आप लोगों को मिले, उसमें भी आप लोगों का दिमाग मतलब सोच पाएगा कि बेसिक नहीं है तो मैं वैल्यू पुटिंग कैसे कर सकता हूं, वो सारी चीजें। तो आइए शुरुआत करते हैं और हम लोग एकदम बेसिक से चीज़ों की शुरुआत करते हैं। पहला फॉर्मूला, और यहाँ पर फॉर्मूले जब भी आप लोग लिखो, मैं जो भी बोर्ड पर आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ या आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, याद रखिए। लेकिन ये भी बात आप लोग साथ ही याद रखो कि खुद के अपने पास खुद की लैंग्वेज में आप लोगों को नोट्स हमेशा बनाने चाहिए। और जब भी आप लोग ये नोट्स कहीं पर बनाओ, अलजेब्रा के फॉर्मूले जब आप लोग पढ़ो, 2 क्लास में, पहली और दूसरी क्लास में, मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको सिखाता हूँ। a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर कितना होगा? a - b का जो होल स्क्वायर अपने पास होता है वो अपने पास होता है a² + b² - 2ab। ये अपने पास a - b का होल स्क्वायर होगा। मुझे बताइए तीसरा फॉर्मूला a² - b²। और क्योंकि इसके जो सारे के सारे फॉर्मूले हैं वो एक ही जगह हम लोग लिखेंगे, तो आज जैसे आप लोग फॉर्मूले लिखो, उसके बाद जब मैं क्वेश्चंस करवाऊं तो फॉर्मूले के लिए आप लोग 5-6 पेज खाली छोड़ देना, क्योंकि फॉर्मूले सारे हम लोग एक ही जगह लिखेंगे, जिससे हमारा अगर रिवीजन हमारे लिए आसान हो। a³ + b³ + 3ab, a + b ऐसे भी लिख सकते हैं, या इस चीज को ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, a³ + b³, a³ + b³ + 3a² + 3b² + 3b², ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। और अपने पास अगला फॉर्मूला a - b का होल क्यूब। जब भी फॉर्मूले में लिखवाऊं तो इन फॉर्मूले के आगे 5-6 पेज आप लोगों को खाली छोड़ने हैं आज के बाद, ध्यान रखना, ताकि जब भी फॉर्मूला में लिखवाऊं उन्हीं पेजेस में आप लोगों को लिख लेना है, ताकि अगली बार रिवीजन करो तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। -b³, 3a² + 3b², ये अपने पास आ गया है। बताइए फॉर्मूला आप लोगों को पहले से ही याद है क्या? और सभी लोग मिलकर साथ ही ये भी बताओ कि आपकी क्लास बिल्कुल सभी बच्चों की बिल्कुल प्रॉपर स्मूथ चल रही है क्या? बताना भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। क्या आपकी क्लास बिल्कुल प्रॉपर चल रही है क्या? अब किसी बच्चे को ऐसा लग सकता है कि सर ये अपने पास यहाँ पर कैसे आया होगा, कहाँ से आया होगा, क्यों आया होगा? तो ये जो फॉर्मूला अपने पास बनते हैं, हर चीज का क्यों तो मैं समझाता ही समझाता हूँ कि कहाँ से, कैसे और क्यों बना, वो चीज देखिए। ये चीजें आसान है। कहीं भी अगर लिखा हुआ है x² का मतलब अगर पावर ऊपर 2 है तो इस चीज का मतलब होता है x × x। तो जैसे ही ये चीजें बहुत आसान है, a + b का होल स्क्वायर अगर लिखा हुआ है, इस चीज का मतलब है a + b इंटू अपने पास a + b 2 बार मल्टीप्लाई करो। और यहाँ पर इंटू करोगे, a का a से इंटू करोगे तो a² है, और a का b से इंटू करोगे तो ab है। इसका यहाँ इंटू करोगे तो ab है, और b का इंटू करोगे तो b² है। तो मुझे एक बात बताओ, a² + 2ab + अपने पास b², क्या यही बन गया है क्या? और यही तो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया है। तो ये बनाना जो है वो आसान है, पर मैं यहाँ पर प्रत्येक चीज आप लोगों को समझाता हुआ चलूंगा। बेसिक तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही बताऊंगा। यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग छोटी सी बात ध्यान रखना। देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये फॉर्मूले प्रत्येक बच्चे को याद रहते हैं, लेकिन इन फॉर्मूले को शुरुआत में एक चीज जरूर आप लोग ध्यान रखना। हम लोग क्या करेंगे, और एक ही चीज को पता नहीं मैं कितनी बार बताऊंगा, 5 बार 7 बार बताऊंगा, लेकिन उसको धीरे धीरे आपको सुनना भी है और उसको याद करने की कोशिश भी करनी है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इस टाइप से हम लोगों को ये फॉर्मूले तो ऑलरेडी लगभग बच्चों को पहले से ही याद रहते हैं। आप लोगों को अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कभी भी अगर हम लोगों को a² + b² अगर हम लोगों को पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर करेंगे और 2ab घटा देंगे।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर कभी भी हम लोगों से पूछा जाए और अगर ए माइनस बी हो तो हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे और फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2ab जोड़ देंगे। ये लीजिए, यदि हम लोगों को ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन अगर कभी भी आए तो याद रखिए एक बार ए प्लस बी लिखेंगे और एक बार ए माइनस बी लिखेंगे। स्क्वायर के बीच में अगर नेगेटिव का साइन है तो उसमें एक बार प्लस लिखते हैं और एक बार हम लोग माइनस लिखते हैं, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर पूछे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके 2ab घटाते हैं और अगर ए माइनस बी हो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके 2ab जोड़ देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अगर कभी भी आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर पूछे तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए ए प्लस बी का होल क्यूब हम लोग करते हैं माइनस अपने पास 3ab और a प्लस बी तो है ही है, ये लीजिए, ये हम लोग करेंगे। और a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर कोई भी आप लोगों से पूछे तो ये क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब हम लोग करते हैं और प्लस 3ab और इंटू a माइनस बी तो है ही है, ये लीजिए अपने पास यहाँ पर ये आ गया है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यहां पर यह बता रहा हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने लिखवाया ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो और माइनस 2ab कर दो, ये लो, ये अपने पास 2ab कर दिया। तो यहां पर जैसे इसका कैसे आएगा सर, ये होल स्क्वायर खोलोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab आएगा और हमें तो ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो 2ab से 2ab कट जाएगा और ओनली बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो बचेगा। तो ये अपने पास यहाँ पर एक बच्चा जैसे कौशल कह रहा है कि दूसरे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, इसी चीज में कंफ्यूज होते हो और यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं तो एग्जाम में यहीं पर आप लोग कंफ्यूज होते रहते हो और आपको पता ही नहीं लगता कि क्या प्लस क्या माइनस। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कभी भी स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन हो और होल स्क्वायर अगर आप लोग करते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab मैंने लिखा है, तो होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, होल स्क्वायर अगर आप लोग खोलोगे तो उसके बीच में माइनस का साइन नहीं आता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab इसके साथ आएगा माइनस का और प्लस का 2ab, तो ये कट जाएगा। तो चाहे प्लस का स्क्वायर करो चाहे माइनस का स्क्वायर करो, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही अपने पास आता है, याद रखिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है तो माइनस 2ab करते ही प्लस वाला कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने पास आएगा। क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या? और साथ ही मैं ये भी समझाना चाह रहा हूं, ए माइनस बी का यही गलती करता है बच्चा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर कभी भी आपको करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा, माइनस का 2ab है तो प्लस का 2ab से ही अपने पास कट जाएगा। क्या मैं बिल्कुल बेसिक मैं मानकर चलता हूं कि बच्चे को कुछ नहीं आता होगा, एकदम जीरो से मैं शुरुआत करता हूं, बिल्कुल बेसिक वाली चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो कोशिश करना आप लोग सीखने की कि मैं यहां पर आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं। ये जो अपने पास है कि नहीं आया कौशल, तो आप इसका स्क्वायर खोलिए, यहाँ पर a प्लस अपने आप आपको समझ में आएगा, मुझे इसको समझाने की जरूरत है ही नहीं। आप इसका होल स्क्वायर यहाँ पर रख दो, अपने आप आपको पता लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो यहाँ पर आप लोग पुट कर दो तो अपने आप देखिए क्या आएगा। तो यहां पर एक चीज और ध्यान रखना सारे बच्चे मिलकर कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर कभी भी पूछे तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए मुझे ए प्लस बी होना चाहिए और ए इंटू बी का मान होना चाहिए। एक बात सारे बच्चे मिलकर ध्यान से सुनना, देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं, है ना, एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं। शुरुआत में चीजें बहुत छोटी छोटी लगेंगी, लेकिन जैसे ही क्वेश्चंस करवाने की मैं शुरुआत करूंगा तब आपको लगेगा कि अरे मैं तो यहां पर कंफ्यूज हो रहा हूं थोड़ा थोड़ा। तो जहां जहां आप कंफ्यूज होते हो वो चीज मैं पहले से ही आप लोगों को समझाते हुए चल रहा हूं, और अगर ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझनी है, ढंग से समझनी है, तो आपको करना क्या है कि यहां पर आपको ये 5 के 5 फॉर्मूले लिखने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ऐसा अलग से कोई रफ कॉपी आप लोग लीजिए और उस पर अपने पास जो प्रैक्टिस नोटबुक आपके पास उसको लो और ये 5 बार आप लोगों को लिखना है। जैसे ही 5 बार लिख कर, ये आगे वाले ये 5 बार लिख लो, फिर फॉर्मूले खुद लिखो। 5 बार जब लिखोगे तब धीरे धीरे ये याद होना शुरू होगा। आपके याद होना शुरू नहीं होगा, वो माइंड में ही सेट हो जाएगा कि मुझे करना क्या है। नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि यार ये तो मुझे याद ही है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चंस मैं करूंगा, कुछ बच्चे आप में से 100% की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 20-25% बच्चे ऐसे होंगे जो छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज होते रहेंगे।
तो जब कभी भी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो हमेशा एक छोटी सी बात ध्यान रखना, आपके दिमाग में तुरंत होना चाहिए कि यार मेरे पास ए प्लस बी और ए इंटू बी होना चाहिए, या मेरे पास ए माइनस बी हो। तो ए प्लस बी हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो और टू ए बी माइनस कर दो, या ए माइनस बी हो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो और साथ प्लस का टू ए बी कर दो। यदि स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन कभी भी है तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि यार मेरे पास तो ए प्लस बी भी होना चाहिए और ए माइनस बी भी होना चाहिए। यदि कहीं पर आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब कभी भी हम लोगों से पूछे तो हमेशा याद रखिए कि हमारे पास वैल्यू जो होनी चाहिए ना वो ए प्लस बी की और ए इंटू बी का मान होना चाहिए। क्यूब के बीच में अगर साइन प्लस का है तो हमें प्लस की वैल्यू चाहिए और माइनस की वैल्यू है तो माइनस का चाहिए। तो a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे, जो भी a प्लस बी का मान दिया हुआ है, और 3ab a प्लस बी जो है वो हम लोग माइनस कर देंगे। ये लीजिए, अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो याद रखना a माइनस बी चाहिए और a इंटू बी तो हमेशा जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। a माइनस बी का होल क्यूब करके और फिर हम लोग 3ab a प्लस बी, यानी कि कहाँ से आपका दिमाग चलना शुरू होगा मैं वो चीज समझा रहा हूँ अलजेब्रा में। और इन क्वेश्चंस में थोड़ी देर बाद जब मैं कल या परसों पेपर लेकर आऊंगा, क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि अरे भाई ये यहाँ पर वैल्यू पुटिंग इसलिए नहीं कर सकते, वो बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वैल्यू पुटिंग क्वेश्चंस में क्यों नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा कंफ्यूज होता है। बार 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 एक ही चीज मैं बोलूंगा। जैसे ही आपके सामने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आए, ध्यान से सुनिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आपके सामने आए तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आपके पास हो तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर चाहिए तो आपका दिमाग काम करेगा कि मुझे ए प्लस बी से काम चल जाएगा और ए इंटू बी से काम चल जाएगा, या a माइनस बी से काम चल जाएगा और a इंटू बी से काम चल जाएगा। जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस वाला है उससे भी काम चल जाएगा और माइनस वाला है उससे भी काम चल जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। लेकिन कभी भी अगर आपके सामने a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर है तो पॉजिटिव साइन है तो a प्लस बी चाहिए और नेगेटिव साइन है तो a माइनस बी चाहिए। क्यूब में याद रखिए पॉजिटिव है तो जरूरत किसकी है, पॉजिटिव की। a इंटू बी तो जरूरत है ही है, वो तो छोड़ दीजिए। क्यूब में अगर प्लस है तो प्लस का ही साइन चाहिए, माइनस है तो माइनस का ही साइन चाहिए। स्क्वायर में अगर प्लस है तो पॉजिटिव से भी आ जाएगा और नेगेटिव से भी आ जाएगा। स्क्वायर के बीच में कभी भी माइनस का साइन है, इसको अलग से ही याद कर लीजिए। तो फिर आपको a प्लस बी और a माइनस बी दोनों की नीड होगी। अगर स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन हो, प्लस का साइन हो तो a प्लस बी हो या a माइनस बी हो, दोनों से ही काम चल जाएगा। आप लोग ध्यान रखना यहां पर या तो a प्लस बी हो या a माइनस बी हो, लेकिन स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन हो तो प्लस और माइनस दोनों होने चाहिए। ये बार बार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आप लोग ये तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। 2 3 4 बार मैंने बता दिया कि जब भी क्यूब के बीच में प्लस का साइन हो तो प्लस चाहिए, क्यूब के बीच में माइनस का साइन हो तो माइनस चाहिए। लेकिन स्क्वायर अगर कभी भी हो तो पॉजिटिव हो तो भी अपने पास पॉजिटिव हो तो भी काम चल जाएगा और नेगेटिव हो तो भी अपने पास काम चल जाएगा। स्क्वायर के बीच में कभी भी नेगेटिव आ जाए तो प्लस और माइनस दोनों की जरूरत होगी, ध्यान रखना। कभी कभार क्या होता है कि वो a की जगह x रख देता है और b की जगह 1/x रख देता है, तो उसमें फिर ab की जरूरत नहीं रहती। क्या मैं समझा रहा हूं? देखिए, चीज जो समझाने की थी वो तो मैंने समझा दी है, इसको मैं हटा देता हूं उसके बाद, ताकि आप लोग इनको लिख कर तो क्या करोगे, ये चीजें तो सेम यही है, फॉर्मूला ही है। यहां पर अब आप लोग ध्यान रखना, अगर कभी भी अपने पास a की जगह मैं क्या करूंगा, a की जगह मैं यहां पर ध्यान रखना x रखूंगा। a की जगह अगर मैं x रख दूं और b की जगह अगर मैं 1/x रख दूं, तो मुझे बताइए a की जगह x और b की जगह 1/x रख दूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर जो, तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर -2, क्योंकि ए बी की वैल्यू अब की बार कितनी है, 1 है। बताओ ठीक है क्या।
यहाँ पर यदि कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है तो आपको करना क्या है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस का 2। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? यदि कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर आपको निकालना है तो अब की बार a और b का मान x और 1/x में यहां पर रख रहा हूं, बताओ ठीक है क्या? a का मान मैं x पुट कर रहा हूं, b का मान 1/x, तो a इंटू बी अब की बार 1 हो गया है। याद रखिए a इंटू अपने पास b बराबर अपने पास कितना हो गया है, 1 हो गया है, क्योंकि x इंटू 1/x बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1 होगा। ये लीजिए, ये बताइए ए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर ये अपने पास होता है x प्लस 1/x, और ये क्या होता है x माइनस 1/x। ये बताइए a क्यूब प्लस b क्यूब का मान क्या होगा? तो a क्यूब x क्यूब प्लस 1/x³ का मान क्या होगा? तो x क्यूब प्लस 1/x³ का जो मान होगा वो अपने पास होगा x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x। और यदि कभी भी एक्स क्यूब माइनस 1/x³ अगर आपको जरूरत हो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की, तो ये अपने पास x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस अपने पास 3 इंटू एक्स माइनस 1/x, ये अपने पास आ जाएगा। ये लीजिए, देखो ध्यान से समझना, मैं बताना या सिखाना क्या चाह रहा हूं उस चीज पर आप लोग ध्यान दीजिए। हो सकता है एक आधे बच्चे को फिर प्रॉब्लम हो। यहां पर आप लोग हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन यहां पर आप में और मेरे में एक छोटा सा डिफरेंस ये भी है कि मैंने पिछले 15 साल के पेपर देखे हैं। 2010 के बाद के सारे पेपर जो एसएससी के हैं वो मैंने सारे के सारे देखे हैं। तो जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें बच्चे की स्पीड कैसे बढ़ पाए वो मैंने पहले से सोचा। आपसे पहले आप लोग पहली बात तो आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस चीज को, सारे के सारे 15 साल के पेपर आप निकाल ही नहीं पाओगे क्योंकि क्वेश्चंस इतने हैं। और मेरे पास काम क्या है, मुझे तो पिछले 15 साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, तो मैंने सारे पेपर धीरे धीरे देखे हैं। तो उसमें कौन से टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं वो मुझे ऑलरेडी पहले से पता है। ध्यान रखिए, तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं पता वो चीज कि मैं आगे क्या बताने वाला हूं, लेकिन अभी मेरे दिमाग में पूरा है सिस्टमेटिक तरीके से कि इसके बाद मैं क्या बताऊंगा, इसके बाद मैं क्या बताऊंगा, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा आता है और कैसे बच्चे की स्पीड बढ़ सकती है, वो आपसे ज्यादा मुझे पता है क्योंकि आप तो 15 साल के पेपर कर ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक फॉर्मूला होता है अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन बहुत बार वो क्या करता है, ध्यान से समझिए आप लोग, बहुत बार वो क्या करता है यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो अपने पास है उसका ये तो पूछता ही पूछता है, ये तो अपने को याद रहता है। लेकिन बहुत बार वो क्या करता है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा है, तो मैं इसका फॉर्मूला भी आपको याद करवाना चाह रहा हूं। ये उठकर इधर आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर लाकर माइनस का 2ab कर दोगे। ये लीजिए, ये बात मैं आपको यहां पर रटवा रहा हूं, ये चीज मैं याद करवा रहा हूं कि फॉर्मूला मैं दोनों तरफ से आप लोगों को याद करवा रहा हूं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में साइन सी प्लस साइन डी का जो क्वेश्चन अपने पास है वो मैं दोनों तरफ से याद करवाता हूं। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस d/2 और cos सी माइनस d/2। उल्टा भी मैं इसका याद करवाता हूं, दोनों तरफ से मैं याद करवाता हूं क्योंकि क्वेश्चन जो है वो दोनों तरफ से अपने पास होता है। यहां पर यही चीज मैं ये बता रहा हूं कि दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है। बताइए a माइनस बी का जो होल स्क्वायर अपने पास है वो कितना है, तो आप कहोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं चाहता हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप लोगों को याद रहे, तो बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का अपने पास कितना हो जाएगा 2ab। ये चीजें मैं कहां से लिख रहा हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग अच्छे से पॉइंट क्लियर हुआ है क्या?
मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आएंगे, और आगे मैं समझाऊंगा भी आपको। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर अपने पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस अपने पास 3ab और अपने पास a प्लस बी। लेकिन क्या ओनली a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्वेश्चन भी आता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये क्या होगा? a प्लस बी का होल क्यूब अपने पास -3ab और ये इधर आके माइनस हो जाएगा a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला कहां से, कैसे और क्यों बना? क्या अब तो आप लोगों के सभी बच्चों के क्लियर हुआ है क्या कि मैं इनको दोनों तरफ से आप लोगों को याद करवा रहा हूं? बताओ ठीक है क्या? आकांक्षा का तो रिपीट खत्म ही नहीं हो रहा है भाई, चाहे कैसे ही घुमा घुमा के बता दूं, इन बच्चों का रिपीट 1-2% बच्चे ऐसे होते हैं उनका रिपीट खत्म नहीं होता। कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि भाई इस चीज को, ये जो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये भी कैसे बना ये मैंने समझा दिया है। और मैं ये चाह रहा हूं कि आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी याद कर लो, इधर जाकर -2ab, लेकिन उनका रिपीट खत्म ही नहीं हो रहा है। अब देखिए, इतना समझाने के बाद भी कुछ बच्चों के, क्योंकि हर टाइप का बच्चा क्लास में है, इतनी बार समझाने के बाद भी कुछ बच्चों की चीजें जो है ना, वो मतलब पता ही नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन एक चीज आप लोग याद रखिए, इनको सभी बच्चों को कम से कम ये दोनों फॉर्मूले 5 बार लिखकर आप लोगों को याद रखने की कोशिश करनी है। इनको भी 5 बार आप लोगों को लिखना है और इनको भी आप लोगों को 5 बार लिखना है, ये आप लोग याद रखिए। और लिखना ही है, नहीं तो बाद में धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आप बढ़ती जाएंगे आपकी। क्योंकि मुझे पता है बच्चे को लगता है अरे यार ये तो याद ही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोग याद रखिए कि अपने पास यहाँ पर प्रॉब्लम्स इंक्रीज होती रहेंगी। क्वेश्चंस में फिर पता ही नहीं लगेगा कि कहां से कौन सी चीज हम लोगों ने लिख ली है। तो कम से कम इन चीजों को कितनी बार लिखोगे आप लोग? 5 बार लिखोगे, 5 बार लिखकर याद रखना है। तो देखिए, ध्यान से समझना आप, क्या ये बात, मुझे उम्मीद है मैंने सिर्फ फॉर्मूले लिखवाए हैं और ये बात बताई कि भाई इनको याद करना है, इनको रटना है, इनको याद करना है। प्रत्येक बच्चे को तो याद करना ही पड़ेगा, उसमें तो मैं क्या कर सकता हूं? कुछ क्वेश्चन करेंगे तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, कभी भी अगर अपने पास यहां पर ऐसा हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2, उल्टा, ये देखिए ये रहा, कहीं आपको लगे कि ये कहां से आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², अपने पास यहां पर अगर साथ ही ध्यान रखिए प्लस का 2 हो, इसको इस प्रकार से बताइए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, ये बात बताइए। तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और 2ab का मान अपने पास कितना होगा? प्लस का 2 होगा। ये लीजिए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ये अपने पास आ गया है। बताइए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कितना होगा? तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ab का मान अब की बार 1 है। और स्क्वायर के बीच में अगर ऐसे माइनस का साइन आ जाए बीच में, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², ये अपने पास अगर आ जाए तो अपने पास यहां पर क्या होगा? तो ये होगा x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, ये अपने पास होगा। ये लीजिए, स्क्वायर के बीच में अगर कभी भी माइनस का साइन अपने पास आ जाए तो ये बात आप लोग याद रखिए, एक बार प्लस और एक बार अपने पास माइनस। स्क्वायर के बीच में माइनस आए तो यहां स्क्वायर आए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ab का मान 1 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और ab का मान अपने पास 1 है, और एक्स क्यूब प्लस 1/x, एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब। तो आप कहोगे सर एक्स प्लस 1x³ प्लस 1/x³ प्लस 3ab, ab का मान तो 1 है, और x प्लस 1/x, ये लीजिए। और ये अपने पास x माइनस 1/x का होल क्यूब क्या होगा? a³ माइनस b³ माइनस 3ab, ab का मान तो 1 हो जाएगा, यहां आएगा ab,
ए बी का मान तो 1 हो जाएगा और a माइनस बी, ये लीजिए इस प्रकार से, ये तो कट के अपने पास 1 हो गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और इसी चीज को फिर मैं ऐसे भी लिख देता हूं। अगर कभी भी ये चीज पहले लिख देता हूं मैं, जो आपको लास्ट वाले समझाएं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दो उठकर इधर आ जाएगा, ये लीजिए। या ये भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या आप तो धीरे धीरे बातें, शुरुआत में एकदम बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्लो में शुरुआत कर रहा हूं, ताकि पूरी क्लास भी एक बार साथ हो जाए। और जैसे ही सारे बच्चे एक बार साथ हो जाएंगे, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आगे चाहे कितना भी टफ से टफ पॉइंट में बता दूं, फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। बच्चों को एक बार जैसे ही समझ में आना शुरू होता है, कोई भी टॉपिक इंटरेस्ट बन जाता है, तो फिर बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, बस मैं दोनों तरफ से इसको याद करवा रहा हूं। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब, माइनस अपने पास 3 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। और क्यूब के बीच में माइनस का साइन अगर कभी भी आपके पास हो, तो ये जो अपने पास है x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब और प्लस का अपने पास 3 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये यहीं से तो आया है। ये चीज यहां से ये इधर आके अपने पास ऐड हो जाएगा। और ये सारे अपने पास मैं यहां पर आप लोगों को लिखवा कर आ गया हूं। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ये पहले जो मैं याद करवा के आया हूं कि भाई इनको याद कर लेना, ये कहां से बनेंगे, पहले वाले ये तो मैंने बता दिए थे। दूसरा ये भी कहां से बनेंगे, 5 के 5 फॉर्मूले, लेकिन लिखकर याद भी करना है। और याद दिमाग में थोड़ा सा ये रखना कि जब भी अपने पास स्क्वायर हो, तो बीच में प्लस का साइन हो तो प्लस से भी काम चल जाएगा और माइनस से भी काम चल जाएगा। लेकिन क्यूब अगर है तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चाहिए, और नेगेटिव है तो नेगेटिव चाहिए। कम से कम ये तो आपके दिमाग में होना ही चाहिए। याद रखने के लिए आप लोगों को करना क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी से भी आ जाएगा। ए इंटू बी की तो रिक्वायरमेंट होगी होगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी से भी आ जाएगा, और ए इंटू बी तो है ही है। लेकिन कभी भी अगर अपने पास ए स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन आ जाए, तो फिर ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। और क्यूब के बीच में कभी भी अगर पॉजिटिव साइन आ जाए, तो ए प्लस बी की जरूरत होगी, ध्यान रखना। और क्यूब के बीच में कभी नेगेटिव साइन आ जाए, तो ए माइनस बी की जरूरत होगी। ये आप लोग याद रखिए। उम्मीद है पहली बात ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे कि मैं बार बार मैं रिपीट करता रहूंगा। चलिए तो आगे मैं पढ़ाता हूं। उम्मीद है ये बात आपके क्लियर हुई होगी। अब मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूं। अभी सिर्फ और सिर्फ पहला पेज मैंने वापस से एक बार रिवाइज करवा दिया प्रत्येक बच्चे के, ताकि ये चीजें आप लोग समझते चलो। यदि कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ प्लस का 2 दिखाई दे, तो इसको उल्टा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो। अब देखना, कोशिश करना समझने की, मैं आपको क्या कहना या समझाना चाह रहा हूं, समझना। यदि कभी भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ अगर प्लस का 2 दिखाई दे, तो इसको क्या लिख सकते हो, ये एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है। और यदि आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ माइनस का 2 दिखाई दे, तो ये ध्यान रखना एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी का मान अब की बार 1 हो रहा है। 2ab, ए बी का मान अपने पास 1 हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अब आपका क्वेश्चन ये है कि मुझे एक बात बताइए, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर यदि 5 हो, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान यदि 5 हो, तो मुझे बताओ x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान कितना होगा। चलिए आप लोग सोल्व कीजिए सब लोग मिलकर। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर 5 हो, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना होगा, ये चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो कीजिए सभी लोग। ठीक है रिंकू भाई, आज मैं देखता हूँ कौन कौन से नंबर का आपको कम वीडियो डाला है, रिंकू बताना।
रिंकू, कौन से का छोटा वीडियो कोई आया है? मुझे नंबर बताओ, कहाँ कहाँ दिक्कत है, मैं करता हूँ। देखिए, आइए इधर बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सब लोग मिलकर ध्यान से, अच्छे से, ढंग से समझने की शुरुआत करना। देखो, सभी लोग अच्छे से सीखना भाई। दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दो। इसका होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 5 का स्क्वायर 25। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 5 का स्क्वायर 25। महेश, मैं समझाता हूं अच्छे से, देखो कोशिश करो समझने की। अब आप लोग सभी लोग यहां पर ओनली 12 नंबर वीडियो है ना, मदर्स एजुकेशन हब पर 12 नंबर वीडियो, ठीक है। अब आप लोग बताइए, क्या दूसरा अगली स्टेप हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर अपने पास आगे अगर लेकर जाएंगे तो क्या 25 -2 हो जाएगा? क्या आप कहोगे सर जरूर हो जाएगा। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मुझे बताइए, मुझे वैल्यू चाहिए x - 1/x की। तो x² प्लस 1/x² बराबर 25 -2 अपने पास है। तो क्या मैं बराबर दोनों तरफ से -2 कर सकता हूं क्या? यहां पर 23 25 -2 23 भी मैं लिख सकता हूं, लेकिन यहां पर एक बार मैं नहीं लिख रहा हूं। ये जो है इधर से भी -2 आप लोग कर दीजिए और इधर से भी आप लोग -2 कर दीजिए। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? करवा देंगे रोहित नंबर सिस्टम। अगला टॉपिक वही करवाऊंगा मैं। 25 -4 बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर 25 अपने पास ये कितना हुआ, इसको क्या लिख सकते हो? तो इसको क्या आप लोग यहां पर x - 1/x का क्या होल स्क्वायर लिख पाओगे क्या? अगर माइनस का 2 है तो, और बराबर में कितना हुआ? तो बराबर में हुआ 25 -4, और 25 -4 का मतलब 21 होता है। तो x - 1/x का जो मान अपने पास आ गया वो क्या अपने पास प्लस माइनस √21 ही आ गया है क्या? रूट करोगे तो अपने पास पहले पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव नहीं है तो बाद में नेगेटिव ले लेंगे। लेकिन ये चीज क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? महेश शर्मा कह रहा है सर -2 क्यों? क्योंकि मुझे बीच में माइनस का साइन बनाना है, और मुझे याद है कि x² प्लस 1/x² -2 जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास x - 1/x का फॉर्मूला ये होता है। ये वाला अपने पास फॉर्मूला है x - 1/x के होल स्क्वायर का। तो ये सिर्फ अगर इतना ही है, उसको कुछ नहीं लिख सकते हम लोग। अगर इसके साथ माइनस का 2 हो तो x - 1/x का होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो इधर भी मैंने -2 कर दिया और इधर भी -2 कर दिया। बराबर के दोनों तरफ कुछ भी आपको कभी ऐड करना है बराबर बराबर तो कर सकते हो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करना है तो कर सकते हो, लेकिन जिसकी नीड हो वही तो करोगे ना, जिसकी जरूरत हो। बिना मतलब दोनों तरफ 300 300 जोड़ लिया, उसका कोई यूज ही नहीं है, तब तो क्या फायदा। जिसकी जरूरत है, यहां पर मुझे -2 की जरूरत थी तो -2 दोनों तरफ करना पड़ेगा। इधर भी कर लिया और इधर भी कर लिया। तो ये लीजिए 25 -4, ये अपने पास आंसर आ गया। मैं फिर रिपीट करता हूं, फिर समझा देता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। x प्लस 1/x बराबर 5 है। सबसे पहले दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया। a² प्लस b² प्लस 2ab फॉर्मूला होता है इसका। ये आ गई अपने पास पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में इस 2 को उठाकर मैं आगे ले गया हूं, ये अपने पास दूसरी स्टेप है। तीसरी में क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है जो पूछा उसके बीच में माइनस का साइन है, और माइनस तब आएगा जब इसके साथ -2 हो, तब दोनों के बीच में माइनस का साइन आएगा। तो इधर से भी मैंने 2 माइनस कर दिया और इधर से भी 2 माइनस कर दिया। ये लीजिए अपने पास ये फॉर्मूला बन गया x - 1/x का होल स्क्वायर का, और ये मैंने यहां पर रूट कर लिया दोनों तरफ। तो ये 5 नंबर स्टेप। बताओ ठीक है क्या? तो यहां पर ये चीज ध्यान रखना, आप लोग इस चीज को याद रखिए कि अपने पास यहां पर कुछ बच्चे प्लस माइनस में कंफ्यूज हो रहे हैं। एक बार पॉजिटिव ही ले लो, बाद में समझाऊंगा, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा प्लस माइनस क्यों। ये √21 अपने पास आंसर आ गया, ये आप लोग याद रखिए। एक बार पॉजिटिव ही ले लो, उसमें कंफ्यूज होना ही नहीं, बाद में समझा दूंगा। तो अपने पास इतनी छोटी सी चीज थी, जैसे कुछ बच्चों ने किया ना, मैंने जैसे ही पूछा तो अपने पास कुछ बच्चों का आंसर √21 तुरंत आ गया था।
तो इसका मतलब उन्होंने कुछ चीज याद कर रखी है पहले से, उनके दिमाग में सेट है, तो वो आपको भी याद करनी है। बाद में तो कुछ बच्चों ने क्या किया, उनका देख देख कर ही रूट 21 लिख दिया, लेकिन शुरुआत में जिन बच्चों ने आंसर दिया है वो तुरंत कैसे, और इतनी छोटी सी चीज में क्या आप लोगों को ऐसे कर पाओगे क्या कि अपने पास पॉजिटिव था x प्लस 1/x बराबर 5, और हमें नेगेटिव की वैल्यू अगर पूछी है x माइनस 1/x का मान क्या होगा, प्लस की जगह बीच में साइन लाना है माइनस का, और इतनी बड़ी छोटे से पॉइंट को इतना टाइम लगाकर सोल्व करोगे तो एग्जाम में तो फिर हम लोगों को प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। इन बच्चों ने याद कर रखा है, प्लस हम लोगों को यहाँ पर बेसिक में सिखाता हूं। पहले आपने, क्योंकि यहाँ 25 माइनस 2 23 इसीलिए नहीं लिखा था, पहले कितना घटाया आपने 2, और फिर वापस कितना घटाया 2, तो टोटल स्क्वायर में से कितना घटा रहे हो, 4 घटा रहे हो। तो वो चीज याद कर लेते हैं हम लोग, इस चीज को दिमाग में सेट कर लेते हैं कि जब भी प्लस की जगह माइनस करे तो ये स्क्वायर करके और 4 हम लोग घटा देंगे, स्क्वायर करेंगे और 4 आप लोग माइनस कर दिया करो, तो आंसर अपने पास रूट 21 आ जाएगा। ये लीजिए, अब आप लोग भी देखते ही करोगे। क्या करना है, जैसे ही x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 7 दी हुई है और मैं पूछूं कि x माइनस 1/x का मान कितना होगा, तो बिना पेन चलाए मुझे एक बार बताइए, क्या आप लोग अपने दिमाग में इस चीज को अब कैलकुलेट कर पाओगे क्या? मुझे बताइए। और रेगुलर रहा करो भाई, कुछ बच्चे आप लोगों में से रेगुलर नहीं रहते हैं, फिर प्रॉब्लम आएगी, ध्यान रखना। रेगुलर रहोगे 100% मैं आपको मैथ सिखा दूंगा, ये चीज याद रखिए। तो x माइनस 1/x का मान, इसका स्क्वायर करते हैं 49 और माइनस 4, तो क्या रूट 45, यही आंसर हो जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? अगर कभी भी नेगेटिव पूछे, अगर आप लोगों को नेगेटिव पूछे, हमेशा ध्यान रखना राम बाबू 47 आंसर मत दो। अगर प्लस की जगह माइनस पूछे तो याद रखिए 4 माइनस कर देते हैं, और माइनस की जगह अगर प्लस पूछे तो आप लोग ध्यान रखना कि हम लोग वहां पर प्लस का 4 कर देते हैं। या तो आप लोगों को -4 करना है या आप लोगों को प्लस का 4 करना है। आप लोग याद रखिए कि अगर आपके पास उल्टा पूछ ले, मान लो ये दे दे x माइनस 1/x बराबर 5 है, और पूछ ले कि बताओ x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। अब की बार नेगेटिव दे दिया और पॉजिटिव पूछ लिया, तो पूछा क्या है, पॉजिटिव पूछा है, तो पॉजिटिव पूछा तो स्क्वायर करके 4 जोड़ोगे, 25, इसका स्क्वायर 25, और उसमें प्लस का पूछा है तो 4 जोड़ दो, और माइनस का पूछा है तो 4 घटा दो। ये लो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? अगर आपको लगता है कि सर नेगेटिव पूछा है तो 4 हम लोग तो प्लस को माइनस, और अगर कभी माइनस से प्लस पूछे तो 4 प्लस कर दो। क्या आप लोगों को अब तो बात समझ में आ गई है कि बीच में प्लस का साइन हो तो माइनस का कैसे बनाएंगे, और माइनस का साइन हो तो प्लस का कैसे बनाएंगे? क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? यदि अपने पास यहां से एक बच्चा कह रहा है सर शॉर्टकट भूल जाएंगे, भाई शॉर्टकट मैं याद करवाता ही नहीं, पहले मैं तो बेसिक याद करवाता हूं। पहले जो पॉइंट है मैं तो बेसिक याद करवाता हूं कि बेसिक ऐसे है, और डायरेक्ट तरीके से मैं इतने क्वेश्चंस करवाऊंगा थोड़ी देर बाद में। अगर मैं जो बोल रहा हूं वो अगर आप लोग करते चलोगे तो नहीं भूलोगे, जो काम मैंने बोल दिया वो कर लोगे तो 100% नहीं भूलोगे। जो मुझे लगता है यार बच्चा इतना चीज नहीं रट पाता है, तो उसको तो मैं खुद ही याद नहीं करवाता हूं। उस चीज को तो, जो चीज मुझे ही बार बार याद करने में प्रॉब्लम होती है, उसको मैं बच्चे पर नहीं थोपता कि आप लोग याद कर लेना। लेकिन जो हो सकती है वो तो भाई करना पड़ेगा नितेश भाई। जो काम हो सकता है वो तो मुझे लगता है कि यार इतना तो बच्चे की स्पीड बढ़ने के लिए हो जाएगा, तो वो चीज तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। बताइए x प्लस 1/x का मान क्या होगा? और वैसे भी मैं डायरेक्ट तो रटवाता हूं ही नहीं, अगर भूल जाओ तो बेसिक तो मैं पहले सिखाता हूं, रटवाने का काम तो मैं बाद में करता हूं। तो मुझे बताइए, क्या आपका आंसर माइनस की जगह अगर प्लस दे दिया है, तो क्या आप लोग √53, 7 का स्क्वायर 49 में अगर 4 जोड़ोगे तो √53 का ही आ जाएगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाई लेवल पढ़ाइएगा, एनटीपीसी में हार्ड, अरे अपने से हार्ड थोड़ा ना आएगा सिकंदर भाई।
यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों को क्या बताया? मैंने आपको कहा कि x प्लस वन अपॉन एक्स का मान यदि कभी भी, ध्यान से सुनना, x प्लस वन अपॉन एक्स का मान यदि a हो, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स का मान a हो और हम लोगों को x माइनस वन अपॉन एक्स की अगर नीड हो कभी भी, तो बताइए क्या हम लोग a स्क्वायर माइनस 4 का रूट क्या यही होगा क्या? ये लीजिए, जैसे यदि कभी भी x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर यदि अपने पास 3 हो, तो मुझे बताइए बिना पेन चलाए कि x माइनस वन अपॉन एक्स का मान क्या होगा? क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ भाई, प्रत्येक बच्चा मिलकर क्या ये पॉइंट आप लोग सोल्व कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 3 है और 3 का स्क्वायर 9 में से 4 अगर आप लोग माइनस करते हो तो ये बिना पेन चलाए आंसर जो आ गया वो अपने पास 5 आंसर आ गया है, ये लीजिए। या दूसरा मुझे बताओ, x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर अगर a हो आपके पास और आपको कभी भी x प्लस वन अपॉन एक्स की नीड अगर हो, तो क्या आप लोग पॉजिटिव अगर चाहिए तो इसका स्क्वायर करके और फिर 4 आप लोग जोड़ दिया करो, ये लीजिए। तो ये जो अपने पास है x माइनस वन अपॉन एक्स का मान यदि कभी भी 3 है और यदि आपको x प्लस वन अपॉन एक्स का मान चाहिए, तो क्या आप लोग बिना पेन चलाए कर सकते हो क्या? 3 का स्क्वायर 9, 9 में 4 जोड़ोगे तो रूट 13, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलो। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, क्या प्रत्येक बच्चा एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहूंगा और आगे मैं बढ़ता रहूंगा, क्या पहला पॉइंट आप लोग अच्छे से और ढंग से समझ पाए हो क्या? बताओ। बहुत अच्छी बात है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन अमित, आपके एफ कैट कांस्टेबल और ये सीपीओ सारे क्लियर हो गए। बहुत सही है भाई। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, तीसरा जो पॉइंट है वो इस प्रकार से है कि मुझे बताइए x प्लस वन अपॉन एक्स का मान यदि अपने पास कभी भी a हो, तो क्या आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो जैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर आप लोगों से पूछेगा, तो जब आप लोग इनको 5 बार लिख चुके होंगे, जब इनको, ये तो एक बार है, जब आप लोग इनको 5 बार लिखने के लिए मैंने बोला है, जब आप लोग 5 बार लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान अगर कभी भी पूछे तो आप कहोगे सर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर करके 2 माइनस करो। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, x प्लस वन अपॉन एक्स का मान यदि कभी भी अपने पास a हो तो एक्स स्क्वायर का मान क्या उसका स्क्वायर करके और हम लोग 2 घटा देंगे? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे मैं आपको ये स्क्वायर में पूछ रहा हूं, अगर कभी भी x प्लस वन अपॉन एक्स का मान यदि आपके पास एक एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 3 का स्क्वायर 9 में से 2 घटा दोगे तो 7 बचेगा। बताओ खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? बिना पेन चलाए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि चीजें आप लोग कैसे सोच पाओगे। एग्जाम के अंदर बहुत बार ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों को सोचनी पड़ती हैं और इनको हम लोग कैसे सोच पा रहे हैं, क्या मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? क्या आप लोग सीख पा रहे हो क्या कि कहीं भी x माइनस वन अपॉन एक्स का मान यदि कभी भी अपने पास a हो, तो मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर पूछे, तो अब की बार एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर पूछे तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस अगर दिया हुआ है स्क्वायर के बाद 2 चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, या तो अपने पास स्क्वायर करके +2 या -2। तो यहां पर दिया हुआ क्या है? वैल्यू माइनस की दी हुई है, तो इसका स्क्वायर करके क्या हम लोग 2 जोड़ देंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। याद रखिए स्क्वायर के बीच में पॉजिटिव साइन अगर है तो पॉजिटिव वाले से भी काम चल जाएगा और नेगेटिव वाले से भी काम चल जाएगा। जैसे x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर यदि कभी भी अपने पास 3 हो और पूछे कि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर,
यदि कभी भी 3 हो और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर पूछा है तो स्क्वायर के बीच में अगर प्लस का साइन है तो ऊपर प्लस हो तो भी काम चल जाएगा और माइनस है तो भी काम चल जाएगा। तो क्या इसका मान, और आप लोगों में से कुछ बच्चे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन चीजों को देख रहे हैं, वो अभी आंसर नहीं बता रहे, तो बाद में तो आंसर आप लोग कहां से बताओगे सोचिए। तो जैसे ही मैं कुछ पढ़ाता हूं ना तो इफेक्टिव तरीके से, मैं मेरी ऑफलाइन क्लासेज में भी बोलता हूं कि मेरे साथ साथ आप लोग आंसर बोलते रहा करो, नहीं लिखो, कमेंट नहीं लिखो कोई बात नहीं, लेकिन आंसर जरूर बोलिए। सिर्फ और सिर्फ उसको ये नहीं कि बस देखते जा रहे हो देखते जा रहे हो। मैं बोलता हूं इसका आंसर क्या होगा तो आपके दिमाग में तुरंत आपको बोलना है। जो चीज बोली भी रहती है वो ज्यादा दिन तक याद रहती है। इसका आंसर 11 होगा, नहीं लिखो तो भी बोलना है, उसको दिमाग में नहीं रखना कि 11, बोलना है उसको कि 11 आंसर होगा। इस प्रकार से ऑफलाइन में भी मैं बुलवाता रहता हूं जबरदस्ती बच्चों से, ताकि वो चीज याद हो। जिस चीज को हम लोग बोलते हैं ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है, वो चीज हमारे ज्यादा याद रहती है। इसीलिए पहले वेद वगैरह अगर याद करवाए जाते थे तो हमेशा और हमेशा आप लोगों को उच्चारण कर कर बार बार बोलकर ही याद होते थे। पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान क्या होगा बताइए। यदि कभी भी x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान पूछा है तो स्क्वायर के बीच में साइन किसका है? माइनस का। यहां आपसे गलती हो सकती है, स्क्वायर के बीच में कभी भी माइनस का साइन आ जाए तो यहां पर कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, इसको याद रखिए। यहां पर स्क्वायर के बीच में जब भी माइनस का है तो स्क्वायर करके 2 प्लस या स्क्वायर करके 2 माइनस मत करना। फिर ये जो तरीका होता है, एक बार x प्लस 1/x और एक बार x माइनस 1/x, इन दोनों को हम लोग इंटू करते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए सब बच्चे। तो यहां से जैसे x प्लस 1/x का मान यदि अपने पास 3 हो और आप लोगों से कभी भी पूछ लिया जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² क्या होगा, तो आप लोग याद रखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। स्क्वायर करके 2 प्लस या स्क्वायर करके 2 माइनस मत कर देना जल्दीबाजी में। 2 प्लस या 2 माइनस तब करते हैं जब पॉजिटिव ही पूछे स्क्वायर के बीच में। लेकिन ये जो अपने पास होगा, एक बार x प्लस 1/x का मान तो कितना होगा? 3। और अच्छी बात ये है कि सर इसको हम लोग बिना पेन चलाए सोल्व कर सकते हैं, तो ये कितना होगा? √5 होगा। 3√5 ये अपने पास आंसर आ गया। अब तो बताओ सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? बिल्कुल आर मोहन भाई, ऐसे ही करना चाहिए। यहां से मैं समझाना या बताना क्या चाह रहा हूं, कोशिश करना वापस से आप लोग सीखने की। ये जो अपने पास यहाँ पर ध्यान से समझना, जहां जहां आप लोगों से मिस्टेक होगी, गलती होगी, वो सारी बात मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। यदि कभी भी x माइनस 1/x का मान अगर a हो और आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² क्या होगा, तो जल्दी स्क्वायर करके 2 जोड़ना है, स्क्वायर करके 2 घटाना नहीं है। स्क्वायर के बीच में यहां गलती होती है, यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है, परेशान रहता है। तो याद रखिए यहां पर x प्लस 1/x, स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन आ जाए तो x प्लस 1/x और x माइनस 1/x का मान हम लोग निकालते हैं। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं कि यहाँ पर x माइनस 1/x का मान यदि अपने पास 3 हो और कोई कहे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान क्या होगा, तो हमारे पास स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन है तो एक बार माइनस और एक बार प्लस, दोनों को इंटू कर दो। माइनस वाले की वैल्यू तो 3 है और प्लस वाले की वैल्यू 9 और 4 13, तुरंत हम लोग निकाल सकते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव बनाना, इसीलिए तो मैंने पहले आप लोगों को समझाया है। बताओ बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? 5 नंबर पॉइंट में एक्सप्लेन करूं, यहां पर स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन है तो ये फॉर्मूला होता है। पॉजिटिव की वैल्यू क्वेश्चन में पहले से दी हुई है और नेगेटिव की वैल्यू यहां से मैं आपको डायरेक्ट निकालना सिखा चुका हूं कि नेगेटिव की वैल्यू कैसे निकालोगे। ये आ गया है, स्क्वायर के दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² आएगा। ये लो वापिस रिपीट कर दिया है। हाँ दोनों सेम है। यहां पर यदि कभी भी अपने पास इस प्रकार से क्यूब के बीच में याद रखना, जैसे x प्लस 1/x बराबर अगर a हो, x प्लस 1/x बराबर अगर a हो तो x क्यूब प्लस 1/x³ अगर कभी भी पूछे, यदि क्यूब के बीच में प्लस का साइन है और ऊपर अगर प्लस ही दिया हुआ है तो इसका क्यूब करते हैं और इसका 3 गुना हम लोग माइनस करते हैं।
याद रखिए, मैं आपको बार बार एक चीज जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि क्यूब के बीच में प्लस का साइन है तो प्लस की नीड होगी, और माइनस का साइन है तो माइनस की। जबकि स्क्वायर के बीच में अगर प्लस का साइन है, स्क्वायर के बीच में अगर पॉजिटिव साइन है तो प्लस से भी आ जाता है, और पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव से भी आ जाता है। अगर लेकिन क्यूब में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की जरूरत आपको पड़ेगी। यहां पर जैसे अगर एग्जांपल में लिखूं कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर यदि अगर 3 हो, तो बताओ क्यूब का मान क्या डायरेक्ट आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 3 का क्यूब अपने पास 27 होता है, और इसमें से 3 गुना 3 हम लोग माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 18 आंसर आ गया। ये लीजिए। जैसे मैं बार बार एग्जाम्पल आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर अगर a हो, और आप लोगों से पूछ लिया जाए कि एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, तो क्यूब के बीच में साइन किसका है? तो आप कहोगे सर माइनस का साइन है, तो ऊपर माइनस की जरूरत होगी, तो इसका क्यूब करते हैं और इसका 3 गुना हम लोग ऐड कर देते हैं। इसका क्यूब करेंगे और 3 गुना हम लोग ऐड कर देंगे। जैसे x माइनस वन अपॉन एक्स का मान अगर 3 है, और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बताओ x क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका क्यूब करेंगे 27, और इसका 3 गुना 3 9 अगर जोड़ दोगे तो आंसर क्या 36 आ गया। बताओ प्रत्येक बच्चे का आंसर क्या यही आ रहा है क्या? हाँ और ना भाई बोलते रहो, आंसर मुझे बताते चलिए सभी लोग। एक्स्ट्रा फॉर्मूले कहाँ बन गए फेज भाई? कौन सा फॉर्मूला एक्स्ट्रा बन गया बताइए? कोई फॉर्मूला एक्स्ट्रा नहीं बना। आपको सिर्फ लग रहा है जो मैं शुरुआत में पढ़ाते हुए आ रहा हूं वही चीजें अपने पास मैं बता रहा हूं। अब एग्जाम में कैसे आएगा वो चीज सिखा रहा हूं आपको। अब फॉर्मूला मैं वही बता रहा हूं, शुरुआत वाला ये रहा। कहाँ गए वो शुरुआत वाले फॉर्मूले? यही तो मैं बता रहा हूं, यही चीज। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों को कम से कम एक ही चीज को मैं घुमा घुमा के कि कैसे कैसे मतलब पूछ सकता है, यही तो चीज है। लेकिन ये याद तब रहेगी जब इसको 5 टाइम्स आप लोग लिखोगे। मैं यही चीज बता रहा हूं। देखिए वहां पर मैं क्या कर रहा हूं, x प्लस वन अपॉन एक्स, यहां पर देखिए ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूं। x प्लस वन अपॉन एक्स को मैं a मान रहा हूं, इस चीज को मैं a मान लूं, तो बताओ एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का फॉर्मूला क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि a का क्यूब माइनस अपने पास 3 है, a का क्यूब, और इसको मैंने a माना है। ये लो, यही तो चीज मैं बार बार शुरुआत में मैंने तो एक फॉर्मूला पकड़ा है और उसी को आपके दिमाग में बार बार घुमा रहा हूं ताकि वो किधर से कैसे भी आ जाए वो आप लोग उसको पकड़ तो पाओ। नए फॉर्मूले नहीं हैं, सिर्फ मैं उस चीज को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं, उसके अब एग्जांपल्स दे रहा हूं। इस चीज के एग्जांपल्स दिए, फॉर्मूले तो यही हैं। यहां पर मैं थोड़ी देर में b लिख दूं, x प्लस वन अपॉन एक्स का मान b है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि नए फॉर्मूले बन गए। अब वहां पर तो अपने पास एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान कितना होगा? b का क्यूब, और माइनस अपने पास 3b। ये लीजिए, ये अपने पास बन गया। c दे दूं तो c का क्यूब। यहां से चीजें मैं अब आपको ये कह रहा हूं कि इसको 5 बार आपको लिखना है, इसको 5 बार आप लोगों को लिखना है इसको। तो इस चीज से क्या होगा कि ये जो चीजें हैं मैं बार बार जो समझा रहा हूं ये चीजें याद रहना शुरू होंगी। क्या बताइए, पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? अब मैं बार बार आपके दिमाग में एक चीज बिठाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई यहां पर क्यूब के बीच में अगर प्लस है तो प्लस की जरूरत होगी। देखो कितनी बार, कम से कम 10 बार मैंने ये बात रिपीट की होगी। क्यूब के बीच में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की नीड होगी, और क्यूब के बीच में नेगेटिव है तो नेगेटिव की नीड होगी। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं। कभी कभार हमारे पास ऐसे आ जाता है कि वो कहेगा कि बताइए एक्स प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का मान 3 है, तो बताओ एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या होगा? वो हम लोगों से कहेगा कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या होगा? चलो बताओ। एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछता है। ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या होगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। जैसे चंदन ने लिख दिया 18 लिख दिया, अब चंदन का मैं क्या करूं बताओ?
यहां पर मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और 10 बार बोल दी होगी मैंने ये वाली बात कि जब भी क्यूब में प्लस का साइन हो तो आपको प्लस की नीड होगी, और माइनस का साइन हो तो माइनस की नीड होगी। तो बताओ, क्यूब के बीच में प्लस का साइन है और ऊपर प्लस दिया हुआ है माइनस, तो आपको सर ये तो माइनस दे दिया, तो क्या आप लोग पहले इसको प्लस खुद बना सकते हो क्या? और प्लस बनाने का तरीका तो इसीलिए तो शुरुआत में समझा है, वो कोई वैसे ही फ्री में थोड़ी ना समझा दिया आपको। ये प्लस बनाने का पहले बेसिक से और फिर आपको डायरेक्ट तरीके से फिर 4 एग्जाम्पल भी दिए, वो ऐसे ही थोड़ी ना समझाया है, वो इसीलिए तो आप लोगों को समझाया था ताकि वहां आगे बढ़ने के बाद आप लोग खुद बना सको। तो बीच में क्यूब के बीच में प्लस का साइन है तो ऊपर नीड किसकी होगी? प्लस की। और प्लस क्या बना सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर बना सकते हैं, स्क्वायर करके 4 जोड़ दो, और अगर प्लस का साइन है और प्लस ही चाहिए तो अब क्यूब बनाना आसान है, इसका क्यूब करेंगे। बताओ 13 का क्यूब कितना होगा? 13, स्क्वायर तो 13 होगा और क्यूब करोगे तो एक 13 बच जाएगा, और इसका 3 गुना घटाते हैं, ये तो नियम है ही, इसका 3 गुना हम लोग घटाते हैं क्यूब करके, ये नियम यहां से आएगा। तो क्या आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो 10√13 आ जाएगा। क्या मैंने समझा दिया है? क्या अब तो आप लोगों को बात समझ में आ रही है, या चीज आप लोग पकड़ पा रहे हो क्या कि कैसे हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं? मैं फिर बताता हूं, क्यूब के बीच में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चाहिए और नेगेटिव है तो नेगेटिव चाहिए। 15वीं बार ये बात मैं बता रहा हूं आपको। जैसे वो कहेगा कि x प्लस 1/x का मान 3 है, x प्लस 1/x का मान 3 है, तो बताओ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा? ये लो, इसका मान पूछ लिया, तो बताओ क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? खुद देखिए और मुझे आंसर बताइए अपना पूरा दिमाग लगाकर, क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाएंगे क्या? तो यहां पर क्यूब के बीच में साइन किसका है? बताओ, क्यूब के बीच में साइन किसका है? 9 नंबर में एक ही फॉर्म में क्यों करना है योगेश? समझना है, एक ही फॉर्म में तो आप लोग लिख तो दोगे, ए लिख लो, फिर ये ए क्यूब -4, 3 गुना और -√3। लेकिन इस चीज को समझना है कि क्यूब इनके कोई फॉर्मूले नहीं है, मतलब ये, और आप रट भी नहीं पाओगे इतने फॉर्मूले। आप सोचोगे मैं ये भी फॉर्मूला रट लूंगा, ये फॉर्मूला भी रट लूंगा, रट नहीं पाओगे। उस चीज को समझिए आप लोग कि क्यूब के माइनस का साइन हो तो अपने पास यहां भी माइनस चाहिए। और बताओ क्या माइनस आपको बनाना आता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर माइनस बनाना आता है, √5 होगा, तो अपने पास यहां पर इसका फिर क्यूब करना है, 5√5, और इसका 3 गुना जोड़ना है, 3√5 आपको जोड़ना है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 8√5। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग अब तो इस चीज को समझ पाए हो क्या कि कैसे हम लोगों ने 8√5 आंसर दे दिया? बताओ ठीक है क्या? तो देखिए, मैं आप लोगों को समझाना क्या चाह रहा हूं या सिखाना क्या चाह रहा हूं, एक चीज जो छोटी सी आप लोगों को याद रखनी है वो ये है कि अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा दिमाग काम कर रहा है, आप सिर्फ देख रहे हो, उस चीज को लग रहा है कि ये चीजें तो आसान है, मैं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आपके अकेले के सामने आएगा ना, तब वो आप लोगों को क्वेश्चन परेशान करता है। जब मेरे साथ क्वेश्चन होता है तो वो क्वेश्चन डरता है थोड़ा सा, और फिर आप लोगों को बढ़िया समझ में आता है कि ये तो बहुत आसान चीज है। लेकिन जब आपको अकेले को पकड़ता है ना वही अलजेब्रा का क्वेश्चन, तो आपको वो डराता है कि उस दिन सर के साथ मेरे मजे ले रहे थे आप, आज मैं तेरे मजे लेता हूं देख, और वो आपको कंफ्यूज करता है। इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन नहीं डराए, इसका एक बढ़िया और शानदार सा इलाज है। पहली बात आप लोगों को करना क्या है, x प्लस 1/x का जो मान आप लोगों के पास है, यहां पर मैं इसको मिटा के लिखता हूं। आपको आज जो होमवर्क है आपके लिए, कुछ भी नहीं करना, कोई मैं नोट्स नहीं दे रहा हूं, सिर्फ आज का होमवर्क ये रहेगा, x प्लस 1/x बराबर 5, और ये 10 के 10 क्वेश्चन कर डालिए। x प्लस 1/x बराबर 7, और ये 10 के 10 क्वेश्चन कर डालिए। x प्लस 1/x बराबर 10, और ये 10 क्वेश्चन कर डालिए, बराबर 9, और क्वेश्चन कर डालिए, बराबर 11, और ये 10 के 10 क्वेश्चन कर डालिए। अगर ये 10-10 क्वेश्चन 50 आप लोग क्वेश्चन कर लोगे तो फिर ध्यान रखना है, जिंदगी में कहीं आपको इस चीज में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए 15 साल हो गए, बच्चा कहाँ कहाँ छोटी छोटी मिस्टेक करता है, कहाँ कंफ्यूज होता है, वो ऑलरेडी पहले से पता है। इसीलिए जो मैं बोल रहा हूं ना कि 5 बार लिखना, तो मतलब लिखना ही है, उसको आप लोग याद रखना।
ये जो अपने पास है, ये अपने पास यहां पर बराबर 5 और ये 10 क्वेश्चन, बराबर 7 और ये 10 क्वेश्चन, बराबर 10 और ये 10 क्वेश्चन, बराबर 9 और ये 10 क्वेश्चंस, बराबर 11 और ये 10 क्वेश्चन। तो अपने आप 50 क्वेश्चंस होंगे। एक तो ये करना है और एक शुरुआत वाले जो 2 फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे उनको 5-5 बार करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। क्या कल जब आप लोग आओगे तब तक क्या इन चीजों को आप लोग याद कर लोगे क्या? बताइए मुझे। प्रद्युमन सिंह राठौड़ कह रहा है घबराहट हो जाती है। घबराहट नहीं होती, वो क्वेश्चन आपको डराता है भाई, वो मजे लेता है आपके कि उस दिन क्या तू ज्यादा ही बड़ा तोप बन रहा था क्या, आज आता हूं मैं तेरे सामने, देख उस दिन तो तू मेरे को परेशान कर रहा था सर के सामने कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, 3 तरीके से कर लो, फिर तेरा दिमाग एकदम बढ़िया हो गया था कि अरे ये तो बहुत आसान है, आज अकेला मिला है, आज देखता हूं। ऐसे ही तो होता है ना, ऐसे ही होता है ना। ना ऐसे नहीं लिख सकते। एक बच्चा कह रहा है सर 9-4 को 3-2 नहीं लिख सकते क्या? ऐसे नहीं होता। 9 अलग अलग रूट नहीं होता, ये 7 ही होगा, होल रूट है ये। तो रूट 5 होगा। जैसे अलग अलग स्क्वायर को ये थोड़ा ना लिख सकते हो आप, होल स्क्वायर को 9 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, गलत हो गया ना ये। इसको लिखना पड़ेगा 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2ab। तो ऐसे अलग अलग जैसे रूट होता है ना, 9-4, तो 9 का रूट 3 और 2 का रूट, ऐसे नहीं लिख सकते, साफ साफ गलत हो जाएगा, ये रूट 5 होगा। हाँ इंटू में होता तो कर देते, बिल्कुल ठीक है। पिछले वाले फॉर्मूले को लिखकर याद करना पड़ेगा, 5 बार लिखो। वो वाला थोड़ी ना है कि यहाँ पर कोई हिस्ट्री है कि इसको याद कर लो इस टाइप से। वैसा नहीं है कि याद कर लिया, अक्का की याद कर लिया। तो बौद्ध संगति पहले हुई थी कनिष्क के टाइम, अशोक के टाइम, अजात शत्रु के टाइम। ऐसा थोड़ा ना है कि यहाँ पर आपने काला अशोक के टाइम वो याद कर लिया। हिस्ट्री थोड़े ना है ये तो बार बार लिखकर याद करना पड़ेगा। चलो आज के लिए इतना ही होमवर्क देता हूं, यही आपसे याद हो पाएगा। जो मैंने कहा है उसको करना, फिर कल आकर मैं आपको पढ़ाता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी, लेकिन करना इनको।